हाय, अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.N। इस क्वेश्चन में बोला गया गिवन ए टेक्स्ट फाइल राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अनदर टेक्स्ट फाइल डिलीटिंग द वर्ड्स ए द एन एंड रिप्लेस ईच वन ऑफ देम विद ए ब्लैंक स्पेस। कि हमारे पास में जो फाइल दी गई है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वर्ड बाय वर्ड रीड करके ए एंड द को रिप्लेस करना है हमें ब्लैंक स्पेस के साथ में, इनको डिलीट करना है। तो वर्ड बाय वर्ड कैसे रीड कर सकते हैं? देखिए हमने अभी तक यूज करा कि एफ गेट एस स्ट्रिंग को गेट करने के लिए, एफ पुट एस स्ट्रिंग को राइट करने के लिए फाइल के अंदर, एफ रीड एंड एफ राइट ये दोनों फंक्शंस हमने यूज करें फॉर्मेटेड मतलब स्ट्रक्चर टाइप के डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए। वैसे हमारे पास में एक फॉर्मेटेड डेटा को स्कैन करने का जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डेटा के साथ में स्कैन करने का भी एक प्रोविजन है। राइट करना है फाइल के अंदर तो वो होता है हमारे पास में एफ प्रिंट एफ। उसी तरीके से फाइल में से डेटा को रीड करना है तो हो गया एफ स्कैन एफ। तो हमें पता है कि जो वर्ड होता है वो एरे ऑफ कैरेक्टर होता है, तो हमें रीड क्या करना है? बेसिकली एरे ऑफ कैरेक्टर को रीड करना है, और एरे ऑफ कैरेक्टर को रीड करने का फॉर्मेट स्पेसिफायर अपने पास क्या होता है? परसेंटेज एस होता है। तो जब हम उस वर्ड की लेंथ डिफाइन कर देंगे कि आपको मैक्सिमम वर्ड हो सकता है कि 20 कैरेक्टर का हो, 30 कैरेक्टर का हो, तो हम उसके अंदर 40 कैरेक्टर डाल देंगे। 40 कैरेक्टर तक का कोई भी वर्ड हो उसको हमें रीड करके देना। तो उस तरीके से इस फाइल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को हम इम्प्लीमेंट रीड कर देंगे, चेंज कर देंगे। पहले तो हम फाइल्स के अंदर वर्ड बाय वर्ड को स्कैन करेंगे ताकि पता लगे कि वर्ड बाय वर्ड स्कैन हम कर कैसे सकते हैं। पहले हम सेव कर देते हैं CH19 अंडरस्कोर CN.C हैश include stdio.h हैश include conio.h void main CLRSCR for clearing the screen, GETCH for holding the screen output। उसके साथ के अंदर अब हमने क्या कर दिया, एक कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर वर्ड ले लिया हमने, इसकी लेंथ दे दी हमने 30 कैरेक्टर का डेटा को हम रीड करना चाहते हैं, ये हमने इसको कर दिया। अब फाइल पॉइंटर ले लेते हैं, एक फाइल पॉइंटर हो गया fs। अब इस फाइल को हम ओपन करते हैं, fs इक्वल टू f ओपन। फाइल का नाम क्या होगा? CH19 अंडरस्कोर N1.txt। जो फाइल अभी हमने देखी थी वो फाइल का नाम ये है। इस फाइल को हमें किस मोड में ओपन करना है? रीड मोड के अंदर, क्योंकि केवल डेटा इसके अंदर रीड करना है, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना है। अब इसको क्या बोलेंगे? इफ fs इक्वल टू आता है नल, तो क्या करेंगे हम इसको कि भैया फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो प्रिंटफ में क्या बोल देंगे? प्रिंटफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यहां बोल देंगे हम गेट, और यहां से हम एप्लीकेशन को क्लोज करके चले जाएंगे कि आगे हमको जाना ही नहीं है। यहां कर दिया हमने इसको एग्जिट। अगर फाइल प्रॉपर तरीके से ओपन हो गई है तो उस फाइल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये होगी फाइल क्लोज fs। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं हम? फाइल को डेटा को जितना भी डेटा था उसको रीड करना है। रीड किसके थ्रू करेंगे हम? एफ स्कैन एफ के थ्रू। एफ स्कैन एफ किस तरीके से काम करते हैं वापस से बता देते हैं, चलते हैं। एफ स्कैन एफ, देखिए फाइल डेटा को रीड करता है, इसके अंदर आपको क्या पास करना है? एग्जाम्पल पे चलते हैं, एफ स्कैन एफ। देखिए जिस फाइल पॉइंटर में से डेटा को आपको रीड करना है, ये फाइल का पॉइंटर आ गया आपके पास में। किस फॉर्मेट में डेटा को रीड करना है? यहाँ पे हम कर देंगे परसेंटेज एस, और उसको स्टोर किसके अंदर करना है? यहाँ पे हम कर देंगे कैरेक्टर का एड्रेस, उस कैरेक्टर का नाम डाल देंगे, एरे का नाम, तो उसके अंदर डेटा ये चला जाएगा। इस तरीके से हम फाइल को रीड करते हुए चलेंगे। अब ये क्या करता है कि हमारे पास में क्या देता है कि रिटर्न में क्या देता है? अगर हम फाइल के एंड तक पहुंच गए हैं तो ये हमको रिटर्न में दे देता है एंड ऑफ फाइल पॉइंटर। देखिए इसको चेक कर लेते हैं, एफ स्कैन अप आ गया नीचे। रिटर्न वैल्यू इक्वल टू एंड ऑफ EOF आता है अगर एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाता है तो अब इस फाइल को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे किस तरीके से? वाइल 1 हमेशा ट्रू रखते हैं, इस फाइल को हम डेटा को रीड करेंगे। अब इसको एग्जिट कर देंगे यहां से, इफ एफ एंड ऑफ फाइल एंड ऑफ फाइल अगर आ जाता है, फाइल को हम चेक कर लेंगे किसके अंदर?
कौन सी फाइल आ रही है हमारे पास में, एफ एस। अगर इसको आ गया हमारे पास में एंड ऑफ फाइल, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे ब्रेक, यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब आप इसको एफ एंड ऑफ फाइल जो देखिए वो कैसे आएगी, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। एफ एंड ऑफ फाइल, किसी भी फाइल को पॉइंटर को चेक करना है कि उसकी लोकेशन क्या है, तो उसके लिए हम क्या पास कर देते हैं, एफ एंड ऑफ फाइल प्रिंट वी हैव रीच एंड ऑफ फाइल। अगर ये कंडीशन हमारे पास जो भी आ जाएगी तो फाइल हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज नहीं है तो हमारा फाइल डेटा रीड होता हुआ कंटिन्यूअसली चलेगा। अब इसके ऊपर फाइल के अंदर डेटा को रीड कैसे करेंगे हम, एफ स्कैन एफ, फाइल पॉइंटर क्या है हमारे पास में, एफ एस, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आ रहा है, परसेंटेज एस। कौन सा है, किस वर्ड के अंदर डेटा को स्टोर करना है, वर्ड के अंदर, ये चला गया। अब क्या करते हैं, इसको प्रिंट एफ के अंदर डेटा को प्रिंट करते हुए चलते हैं हम। प्रिंट एफ, ये आ गया परसेंटेज एस, और ये आ गया हमारे पास में वर्ड, और ये हो गया हमारे पास में स्लैश एन। फाइल हमने कर दी सेव। अब इसको रन कराते हैं कि क्या हमारे पास में आउटपुट आता है। तो देखिए जो डेटा था हमारे पास में वर्ड बाय वर्ड पूरा डेटा प्रिंट होकर के आ गया। बीच में कुछ अलग तरीके से डेटा लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस, नीचे लास्ट आर्ट में गया ब्लैंक स्पेस स्पेस, जितने भी स्पेस ऐड कर रखे थे या जो भी इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे वो इसने हमको बता दी। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जहां जहां पे हमें ए मिलता है, एन मिलता है, दा मिलता है, उसको रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे उसको, देखिए आपके पास में ये मिल गया कि आपके पास में स्कैनर के अंदर ये सब कुछ आ गया है परसेंटेज। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ वर्ड अगर नॉर्मल इंटीजर होता तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, नॉर्मल कैरेक्टर होता तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमारे पास में कौन सा फंक्शन होता है, strcmp, जो कि हमारे पास में हेडर फाइल है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर। इसके अंदर जाएंगे, अब चेक करो कि strcmp किस तरीके से काम करता है। देखिए strcmp में गया रिटर्न, पहली स्ट्रिंग आ गई, दूसरी स्ट्रिंग, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो ये रिटर्न में क्या करेगा हमको, जीरो। जैसे जीरो रिटर्न करेगा तो अब उसको हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कैसे करेंगे, strcpy, cpy से क्या करेंगे, उसके अंदर ब्लैंक स्पेस की एंट्री कर देंगे। दूसरा फंक्शन होता है कॉपी करने के लिए, ये असाइनमेंट नहीं चलता है इसके अंदर। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम इफ strcmp कर देते हैं, इफ strcmp, अगर हम कंपेयर कर लेते हैं किसको, वर्ड को किसके साथ में कर रहे हैं हम, ए के साथ में, और ये अगर आ गया हमारे पास में इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे, strcpy, जो हमारे पास में वर्ड आ गया है उसके अंदर हमने एंटर कर दिया ब्लैंक स्पेस। अब उसी तरीके से एल्स में चले जाएंगे, एल्स इफ strcmp, हम चेक करेंगे इस बार क्या, strcmp वर्ड आ गया यहाँ पे, इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे an को। अगर ये इक्वल टू जीरो मतलब कि मैच कर गया, अगर ये मैच कर जाता तो क्या करेंगे, strcpy वर्ड की जगह पे क्या कर देंगे हम, ब्लैंक स्पेस। ठीक है, अब एल्स में चले जाते हैं, एल्स इफ वापस से एक और कंपेयर करना हमको, strcmp, ये चला गया वर्ड, कौन सा वर्ड कंपेयर करना है, दा को। अगर ये भी इक्वल टू जीरो है तो हम बोल देंगे इसको strcpy, ये हो गया वर्ड, इसके अंदर डेटा कौन सेट कर दिया हमने, ब्लैंक, पूरे चला गया। अब हम वर्ड को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम इसको रन करा के चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखिए इसके अंदर ए एन द कहीं पे भी हमको मिल नहीं रहा है, सब कुछ गायब हो चुका है। अब इस फाइल के अंदर डेटा को दूसरी फाइल के अंदर राइट करना है, तो राइट करना क्या, अब जो हमने डेटा प्रिंट करा था इसको प्रिंट नहीं करके इसको किसी फाइल के अंदर डेटा की एंट्री कर देंगे। एंट्री कैसे करेंगे, एक फाइल ले लेते हैं, फाइल डेस्टिनेशन, उस फाइल को भी ओपन कर देते हैं। इस फाइल को किस मोड में ओपन करना है हमको, एफडी को हमें ओपन करना हमेशा राइट मोड के अंदर, जिस फाइल का डेटा हमें रीड करना है। तो फाइल का नाम क्रिएट क्या करेंगे, ch19_n2.txt, इसको मोड कर दिया हमने राइट, राइट मोड के अंदर ओपन कर दिया, और उसको हम यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देंगे, एफ क्लोज fd, ये चला गया। अब इस फाइल के अंदर डेटा हमें राइट करना है, तो डेटा राइट करने के लिए क्या करेंगे, एफ पुट एस, डेटा नॉर्मल हमें क्या करना है, नॉर्मल अगर हमें प्रिंटएफ इसका वर्ड को प्रिंट करना तो एफ प्रिंटएफ कर सकते हैं। एफ प्रिंटएफ का कैसे यूज करते हैं ये भी आप देख सकते हो, एफ प्रिंटएफ, देखिए क्या यूज होता है, डिक्लेरेशन ऐसे कर, रिमार्क,
एग्जाम्पल में चलते हैं, ऐप प्रिंट ऐप। देखिए फाइल स्ट्रीम आ गया, ऐप प्रिंट ऐप किस फाइल के अंदर आपको राइट करना है, किस स्ट्रीम के अंदर राइट करना है, कैसे कैसे डेटा राइट करना है, बिल्कुल एच चला गया। फाइल को हम लास्ट में क्लोज कर देते हैं। जैसे स्कैन ऐप था वैसे ही हमारा प्रिंट ऐप हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐप प्रिंट ऐप, क्या था फाइल पॉइंटर, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ डी, किसके अंदर रीड करना था, क्या फॉर्मेट है परसेंटेज एस, कौन सा वेरिएबल है वर्ड, वर्ड के अंदर जो डेटा था हम इसके अंदर राइट करते हुए चले जाएंगे। ये फाइल लास्ट के अंदर हमारी क्लोज हो चुकी है। क्लोज होने के बाद हम वापस से क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। क्लियर स्क्रीन करने के बाद अब हम डेटा को रीड करेंगे, कौन से वाले को, जो एफ डी थी हमने क्लोज कर दिया, उस फाइल को वापस से ओपन कर लेते हैं किसके अंदर, रीड मोड के अंदर। चेक करेंगे क्या जो डेटा हमने चेंज करा था क्या वो डेटा उसके अंदर अपडेट हो गया या नहीं। तो रीड मोड के अंदर हम इसको ओपन कर लेते हैं। पहले हमने राइट मोड में करा था, अब रीड मोड के अंदर कर दिया। कब तक चलेगा, फाइल को जैसा डेटा रीड करने के लिए हमने करा था नॉर्मल तरीके से, ये आ गया वाइल 1, वही हम स्कैनर के थ्रू कर लेंगे इसको, वो डेटा को हम प्रिंट ऐप करते हुए चलेंगे। इंसर्ट, ये चला गया। अब हम फाइल का लास्ट में तो चेक कर लेते हैं, इफ एफ एंड ऑफ फाइल, कौन सी फाइल का, एफ डी का आ गया है तो क्या करना है आपको, यहाँ से ब्रेक हो जाना है, इससे बाहर निकल जाओगे। ये स्कैन ऐप आ गया, डेटा आ गया, इसको क्या करेंगे प्रिंट ऐप। अब हम इसके अंदर कुछ नहीं करके नॉर्मल तरीके से परसेंटेज एस और ये चला गया वर्ड, इसी को रीड करा देंगे ताकि एक्चुअल जो डेटा था वो डिस्प्ले में हमारा चला जाएगा। देखिए गिवन टेक्स्ट फाइल, राइट प्रोग्राम, टेक्स्ट फाइल, क्रिएट अनदर फाइल, सब कुछ जैसा डेटा था वैसा का वैसा इसके अंदर आ गया। इसने इनफैक्ट हमारे पास में स्पेस भी हटा दिया। तो इसके अंदर क्या करेंगे, स्पेस के जब हम फाइल के अंदर डेटा राइट करते जाएंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे, परसेंटेज एस के साथ में स्पेस भी ऐड कर देंगे। ये जो कर रहे हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस ऐड कर देंगे तो उसके अंदर स्पेस ऐड होता हुआ चला जाएगा। जब हम डेटा को राइट कर रहे हैं, राइट करते टाइम पे अगर हम इसके अंदर यहाँ पे स्पेस दे देंगे तो हमें वो डेटा मिल जाएगा एक्जैक्टली जो चाहिए कि फॉर्मेटेड। कंट्रोल F9 करा तो देखिए गिवन टेक्स्ट फाइल, राइट प्रोग्राम, क्रिएट, जो भी स्पेस होना चाहिए था वो स्पेस इसके अंदर राइट हो जाएगा। ओके, अब इससे भी बेटर करना है तो आप इसके अंदर डेटा जब राइट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी डेटा को राइट करते हुए चलें। फाइल सेव कर दिया हमने, गिवन टेक्स्ट फाइल, राइट प्रोग्राम टू क्रिएट अनदर फाइल, टेक्स्ट फाइल डिलीटिंग, तो जैसा हमें चाहिए था वैसा आ गया। तो स्पेस को इसने स्पेस मान लिया तो उसकी आस्की कोड के अकॉर्डिंग इसने स्पेस प्रिंट कर दिया। ओके, थैंक यू।